Hello bachcho, let's read the question, and the question says that what is meant by the angle of incidence and the angle of refraction for a ray of light. Draw a labeled ray diagram to show the angle of incidence and the angle of refraction for a refracted ray of light. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, और हमें एक रे डायग्राम यहाँ पर दिखाना शो करना है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने दिखाया हो। सो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर हम एज अ की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डायग्राम की, सो अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाटर है, लेट सपोज हमारे पास वाटर है, यहाँ पर वाटर है हमारे पास, और जो हमारे पास फर्स्ट मीडियम है वो एयर है, ये सेकंड मीडियम है हमारे पास जो कि वाटर है, और हम जानते हैं कि वाटर जो है ये एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ये एक, और फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर है जो कि एक रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है जो कि एक। अब जब एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनती है हमारे पास, नॉर्मल। अब हम जानते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड कर जाती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड कर जाती है। मींस कि अगर यहाँ पर हमारा सेकंड मीडियम वाटर ना होकर एयर ही होता तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती, कुछ इस तरह से जाती है। बट क्योंकि हमारा जो सेकंड मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल आई, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल आर, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारी नॉर्मल होगी, नॉर्मल। तो ये तो हो गया हमारा रे डायग्राम। आइए अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन बिटवीन द इंसिडेंट, angle between incident ray and normal, incident ray and normal, and normal is called at the point of incident, at the point of, point of incidence, incidence, incidence is called, is called, is called angle of incidence, angle of incidence, incidence। आइए अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये एंगल होता है द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल at the point of refraction, at the point of refraction, point of refraction is called, called angle of refraction, angle of refraction, refraction। So I hope you understood well. Best of luck.